अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज अवान फॉरेक्स अकेडमी के कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो आज समझ लें आप लोगों की कि जो बेसिक कोर्स है ना, आज से आज आपका आगाज़ हो जाएगा। तो हम आपको मेन स्क्रीन लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन एक MT4, ये एक टूल है। इसी के थ्रू आप ट्रेड करते हैं, बाई की ट्रेड या सेल की ट्रेड इसी के थ्रू होती है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ट्रेडिंग होती है उसमें आप दो तरह की ट्रेड्स कर सकते हैं। एक होती है बाई की, एक होती है सेल की। ठीक है, यानी आप दो तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ। मैंने तो ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। तो इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी देखें, जब आप इसको ओपन करेंगे आपका इसमें एक डेमो अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर आपका डेमो अकाउंट बन गया है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये मैंने वैसे ही कुछ एग्जांपल के लिए कुछ ट्रेड्स ऑन की थी। अभी इनमें से एक ट्रेड $0.8 प्रॉफिट पे जा रही है और एक ट्रेड अभी $0.3 के लॉस में चल रही है। तो ये मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ ट्रेड्स ओपन की हुई थी, तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डेमो अकाउंट मिल जाएगा शुरू में ही, जो इसमें तकरीबन $100,000 ऑलरेडी इसमें मौजूद होंगे। तो अभी मैं आपको सब चीज़ें वन बाय वन सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जब इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो ये वाला टैब ओपन होता है नीचे सबसे लेफ़्ट साइड पे। तो सबसे पहले आपको कुछ कोड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ पेयर्स नज़र आ रहे हैं। सॉरी, ये बार बार मैसेज आ रहा है, ज़रा मैं नोटिफिकेशन बंद कर दूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ पेयर्स नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर यूरो USD का है, उसके बाद GBP का है, उसके बाद USD JPY का है। इस तरह ही बहुत सारे आपको पेयर्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं इनमें से कुछ ख़ास हटा रखता हूँ, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैंने ये दो रख लिए हैं। इसमें मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, GBP USD। तो ये तीन आप लोगों ने भी इसी तरह ही ऐड कर लेने हैं अपने पास, यूरो का, GBP JPY का और एक GBP USD का। बाकी सब आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का तरीका होता है, आप सिंपली ये जो यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिलीट के आइकन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो जो आपने डिलीट करना है उस पर सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिलीट कर दी यहाँ से ये। उसके बाद आपने आप प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और सिर्फ GBP, यूरो USD और JPP और कौन सा, ये GBP JPY, ये तीन पेयर हैं, ये आपने अपने पास रख लेने हैं। तो आप फ़िलहाल इसी पर ट्रेड करें, बाकी आप और पेयर्स को छेड़छाड़ ना करें। उसके बाद सेकंड पेज आपको मिल जाता है यहाँ नीचे। यहाँ पर ये चार्ट्स होते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल GBP का चार्ट ओपन है M5 के ऊपर, 5 मिनट ग्राफ के ऊपर। और ये जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, इसके बारे में आपको फ्यूचर में बताऊंगा क्या होता है ये। उसके बाद ये नीचे हमारे ऑर्डर्स होते हैं जो हमने ओपन किए हुए हैं, ये भी ऑर्डर रनिंग में। ये तो एक फेक अकाउंट है, इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है प्रॉफिट और लॉस का। तो उसके बाद थर्ड पे है ये, यहाँ पर आपकी हिस्ट्री शो होती है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड क्लोज करता हूँ ना, यहाँ पर प्रॉफिट में, ये मैंने ट्रेड क्लोज कर दी तो ये यहाँ पर हिस्ट्री में शो हो जाए कि आज मैंने $0.7 का प्रॉफिट कमा लिया। भी एक ट्रेड ओपन है। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड, उसके बाद न्यूज़ होती है। उसके बाद मतलब ये आखिरी दो आइकन बस किसी काम के नहीं है, जो लास्ट दो हैं ये किसी काम के नहीं है, ये आपको किसी काम नहीं देंगे। बाकी आपने सिर्फ काम सारा इन चारों के ऊपर करना है। अभी आप लोगों का एक डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम यूरो USD को देख लेते हैं। यूरो USD का आप नीचे देखें, गौर करें तो एक चीज़ लिखी हुई स्प्रेड। स्प्रेड बेसिकली वो चार्जेस होते हैं जो ब्रोकर आपसे कट करता है जब आप कोई ट्रेड ओपन करते हैं। तो यहाँ पर स्प्रेड है 20, फिलहाल 21 चल रही है, लेकिन OctaFX ब्रोकर के ऊपर ये ऑलमोस्ट 7 और 8 चल रही होती है, क्योंकि उसकी स्प्रेड बहुत कम है। ये आप स्प्रेड चल रही है इसके ऊपर। उसके बाद आगे आप देखें तो करेंसी रेट नज़र आ रहा है आगे 1.18521, 1.18542, ये दो रेट नज़र आ गए। उसके बाद एक लो लिखा हुआ है, लोएस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट। यानी आज ये पेयर तकरीबन 1.18352 और 1.18793 इसका लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट रहा है। तो अभी देखें हमारी GBP JPY की ट्रेड भी प्रॉफिट में आ गई है। ठीक है, तो आप ट्रेड किस तरह लेते हैं,
मैं आपको वो दिखाता हूँ। अभी देखें ये ग्राफ यहाँ से मूव किया है इसने, ग्राफ ने इस जगह से मूव करता हुआ ये ग्राफ ऊपर गया है, और अब ये मेरा एनालिसिस कह रहा है कि अब इस ग्राफ ने थोड़ा बहुत डाउन आना है, उसके बाद फिर इसने एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड जाना था। तो ये एनालिसिस बाद में आप करेंगे, अभी आपको किसी की समझ नहीं आएगी। मैं आपको सिंपली अभी दिखाता हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। ये GBP JPY का पेयर है, इसके नीचे भी स्प्रेड लिखी हुई है, कुछ करेंसी पेयर शो हो रहे हैं, सॉरी इसकी ये लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट शो हो रहे हैं, और उसका जो अभी एक्टिव है ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये उसका स्प्रेड है, और ये ऊपर उसका भी जो अभी रनिंग कंडीशन क्या है, किस रेट पे चल रहा है। तो अगर आप गौर करें तो अगर मैं उसको ओपन करता हूँ ओपन चार्ट पे क्लिक करके, या सिंपली मैं वहाँ से भी क्लिक कर सकता था, ओपन चार्ट पे क्लिक करते हैं तो वही रेट यहाँ पर भी शो हो रहे हैं जो वहाँ बाहर शो हो रहे थे, 153.195, 153.142। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से सेल की ट्रेड लगाता हूँ ना, इस पॉइंट पर अगर मैं सेल की ट्रेड लगाता हूँ तो ये जिस टाइम यहाँ से नीचे आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से बाई की ट्रेड लगाता हूँ तो अगर ये चार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और नीचे की तरफ आएगा तो मुझे लॉस होगा। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि ग्राफ नेक्स्ट कुछ टाइम में डाउन आने वाला है। जब आप बाई की ट्रेड लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ग्राफ कुछ देर में अप जाने वाला है, यानी अप के लिए आप बाई की ट्रेड लगाते हैं, डाउन के लिए आप सेल की ट्रेड लगाते हैं। ट्रेड लगाते किस तरह है, अभी आपने फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट अपना एनालिसिस कर लिया है कि इसके बाद अब इसने GBP JPY के ये पेयर है, इसने डाउन आना है, तो आपने सिंपली यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ दो चीज़ें शो हो जाएंगी। सबसे ऊपर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन है, फिर 0.01 लिखा हुआ है, फिर नीचे वही रेट जो बाहर नज़र आ रहे थे वो यहाँ पर भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर ये कुछ 0.00 लिखा हुआ है, और ये फिर डेविएशन है, इसका आपको कोई यूज़ नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद ये फिर से एक छोटा सा ग्राफ नज़र आ रहा है, इसके अंदर मतलब है कि ट्रेड लगाते वक्त भी आपको ग्राफ शो होता है। फिर यहाँ पर सेल का ऑप्शन और एक बाई का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो यहाँ पर इसने हमें मल्टीपल ऑप्शन शो कर दिए हैं। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि जो मैं ट्रेड लगा रहा हूँ वो अभी इसी वक्त लग जाए। ठीक है, और ये बाकी जो ऑप्शंस हैं बाय लिमिट, सेल लिमिट के और बाय स्टॉप, सेल स्टॉप के, ये ऑप्शन इसलिए होते हैं कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने एनालिसिस किया है और मैं कहता हूँ कि जिस टाइम ग्राफ इस पॉइंट पर आएगा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ आता है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये बाई की ट्रेड ओपन कर दे। अगेन प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इसकी जगह हमने बाय लिमिट लगा देनी है। मुझे ज़रा पॉइंट देकर चेक करना है, पॉइंट मेरा कौन सा था, ये 490 का पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे बाय लिमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसकी मैं वो वैल्यू लगाऊंगा जहाँ पर मैंने बाय करना है 0। उसके बाद यहाँ पर ऊपर लॉट साइज़ होते हैं, ठीक है, कितने लॉट की ट्रेड, लॉट के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है। उसके बाद मैं इसको सिंपली प्लेस पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर इज़ ओपन पे क्लिक आ गया। अभी अब देखें जो मेरा एक ऑर्डर जो पहले रनिंग में था, ये वाला ऑर्डर अभी लिमिट में है, यानी जिस टाइम ग्राफ ऊपर से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगा तब जाकर यहाँ पर बाई की ट्रेड ओपन होगी। तो ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। फ़िलहाल आपने फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के ऊपर रहना है। तो अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में ट्रेड किस तरह लेते हैं कि अभी आपने इसको कुछ छेड़ना नहीं है, इसको इंस्टेंट भी रखने देना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर लॉट का। लॉट का मतलब ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 0.01 रखा हुआ है, अगर ये पॉइंट 153.212 से डाउन आता है 153.213 पर, सॉरी 212 से डाउन आता है 211 पर, या फिर 153.214 से 213 पर डाउन आता है, तो मुझे $0.01 का प्रॉफिट होगा।
यानी इस लॉट का ताल्लुक आपके पेयर के साथ होता है कि आपने इस पेयर पे कितना लेना है। दूसरी बात यह है कि हमेशा कम लॉट की ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि जितना कम लॉट होगा उतना ज़्यादा कम चांसेस होंगे आपके लॉस के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेड लिख देता हूँ 0.01 की, उसको मैं सेल करता हूँ। उसके बाद मैं एक 0.11 की सेल करता हूँ। उसके बाद मैं एक 0 पॉइंट को छोड़े मैं डायरेक्ट 1 की सेल करता हूँ। तो आप एक फ़र्क देख लें, जो 0.01 की ट्रेड थी उस पर लॉस शो कर रहा है 0.49 का। 0.11 की ट्रेड पर लॉस शो कर रहा है $5 का। इसी तरह सेल की जो 1 की ट्रेड है उस पर लॉस शो कर रहा है $48 का। वजह क्या है, इस पर लॉस भी कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है 0.01 की ट्रेड पर। इस ट्रेड पर भी मतलब वही हिसाब है, थोड़ा बहुत लॉस होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, और इसी तरह इसमें मतलब रिस्क चांसेस आपके उसमें होते हैं। तो ये तो एक आइडियल कंडीशन है ना, किसी बंदे के पास $100,000 हो तो वो इस तरह की ट्रेडिंग कर सकता है, 1 की लॉट लगा सकता है, $52 उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक बंदे की टोटल इक्विटी ही $100 हो तो वो 1 की लॉट नहीं लगानी चाहिए। मेरा जो ज़ाती जो मशवरा होता है, अगर वो किसी करेंसी पेयर पे काम कर रहा है तो वो मैक्सिमम 0.03 की लॉट लगा ले। 0.03 की लॉट लगाने का क्या तरीका, देखें ये प्लस का ऑप्शन यहाँ पर भी है और ये प्लस का ऑप्शन चार्ट वाले फोल्डर में भी, आप चाहे तो कहीं पे भी ट्रेड लगा सकते हैं। यहाँ मैं प्लस के ऑप्शन में क्लिक किया, इस वैल्यू पर या इस वैल्यू पर जब क्लिक करते हैं तो इकट्ठा 10 प्लस होता है, ठीक है। ये आप देखें, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इकट्ठा 10 प्लस हो रहा है। इस जगह मैं क्लिक करता हूँ 0.31, 0.41। इस तरह जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ 0.31, 0.21, 0.11, यानी ये 0.10 की जो पूरी वैल्यू होती है उसे प्लस करता है और माइनस करता है, यानी $0.1 का। और जो ये दूसरे हैं ये दरमियान वाले, ये 0.01 का प्लस और माइनस में लेके जाते हैं। यहाँ तक आपको इस बात की समझ आ गई कि ये होती है लॉट साइज़, ये होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। उसके बाद मार्केट की करंट वैल्यू है वो यहाँ पर भी शो हो रही है और ये यहाँ पर भी शो हो रही है, ठीक है। यानी ये 243 यहाँ पर भी शो हो रहा है, ये 194 यहाँ पर भी शो हो रहा है, ठीक है। ये आपने बात नोट कर ली। अब मैं अपना आपको एनालिसिस शो करता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट से इसने डाउन आना है यहाँ पर, चल फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आना है, ठीक है। ये एरो का आप भूल जाएं, ये बस मैं आपको सिर्फ एग्जांपल की दे रहा हूँ, इसी को ज़रूरत नहीं होती ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। मैं कहता हूँ इसने डाउन आना है तो मैं यहाँ पर बाकी ट्रेड्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, उन्हें आप समझे भूल जाएं, बस ये समझें कि लॉस में हमने क्लोज़ कर दिए हैं। ये मैंने सारी लॉस में क्लोज़ कर दी हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट ने आना है 152.755 तक, तो मैं यहाँ पर 0.01 की लॉट लगाऊंगा, बिल्कुल माइनस में लेके जाऊँ 0.01 की। अगेन आप पॉइंट देख लें 152.785, ये पॉइंट मैंने जज किया हुआ है, ये 152.760 सॉरी, ये पॉइंट मैंने जज किया हुआ है कि यहाँ पर डाउन, यहाँ तक डाउन आ सकता है। तो सिंपली मैं प्लस के आइकन में क्लिक करूँगा, 0.01 की लॉट लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर है टीपी और यहाँ पर है एसएल। इस पॉइंट को कहते हैं टीपी और इस पॉइंट को कहते हैं एसएल। फ़िलहाल मैं आपको बग़ैर टीपी के ट्रेड ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेल के बटन में क्लिक की और ये बग़ैर टीपी के ट्रेड ऑन हो गई। ये ऐसे एक्सेप्ट करते रहता है, वैसे ये आपके रियल अकाउंट में इस तरह से नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, इसी तरह प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पर टीपी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 152.780 पर सेल की ट्रेड ऑन कर दी है। अभी आप देखें इन दोनों ट्रेड्स को, ये मैंने पहले ट्रेड लगाई थी, ये मैंने बाद में लगाई है। ये आप देखें टीपी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर टीपी के आगे वो वैल्यू आ गई जो मैंने इनपुट की थी। यानी फॉर एग्जांपल देखें, आप चार्ट में भी यहाँ पर टीपी शो कर रहा है,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेड डाउन आती है आती है आती है आती है आकर यहाँ पर पहुँच जाती है, तो जो ये वाली ट्रेड मैंने ओपन की हुई है 780 वाली, ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। इसको मुझे मैनुअली क्लोज़ करना पड़ेगा प्रॉफिट में आने के बाद। इसको भी मैं मैनुअली क्लोज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये एक चांस होता है कि आपका ऑटोमेटिकली हिट हो जाए तो आपको ख़ुद से क्लोज़ करनी नहीं पड़ेगी। यानी जब भी आप ट्रेड ऑन करें तो कोशिश करें कि आप टीपी और एसएल ज़रूर लगाएं। फ़िलहाल ये टीपी मैंने आपको, अब टीपी क्या होता है, बेसिकली टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, यानी जहाँ पर ट्रेड आएगी तो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। टेक प्रॉफिट का यह मतलब है। दूसरी तरफ है एसएल। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, सॉरी यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई ऑर्डर पे देखें अभी टीपी मेरी लग चुकी है, 0.01 की ट्रेड ओपन है। सिर्फ मैं अब इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मैं इसमें ऑर्डर सेल या बाय नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें सेल या बाय नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ट्रेड आप पहले से ओपन है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इस पर दबा के रखा और इस पर मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, मॉडिफाई ऑर्डर। अब मैं कहता हूँ यार ये तो मैंने कर दिया टेक प्रॉफिट, अब मैं करता हूँ एसएल। एसएल बेसिकली होता है स्टॉप लॉस। मैं कहता हूँ यार मैं इस ट्रेड के ऊपर मैक्सिमम $5 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अभी हमने ये ट्रेड बाई की हुई 153.213 पर, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें 500 ऐड करेंगे। 500 हम क्यों ऐड करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। हम इसमें 500 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, ये हो जाएगा 153.713। ये ऑर्डर प्लेस हो गया। चार्ट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा ऊपर क्योंकि बहुत ऊपर है। मैं इसको H4 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आपने इसको H4 कन्वर्ट वैसे नहीं करना, इससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। पहले जो हमें चार्ट शो हो रहा था, जो हमें कैंडल स्टिक पैटर्न शो हो रहा था, वो हमें शो हो रहा था M5 में। या ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है M5, ठीक है। इसे हमें शो हो रहा था M5 में। M5 का मतलब होता है 5 मिनट, यानी कि ये जो एक कैंडल है वाइट पूरी, ये इसको एक कैंडल कहते हैं। ये एक कैंडल है, ये 5 मिनट की है, यानी 5 मिनट में ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, फिर अगले 5 मिनट में यहाँ से यहाँ गया, फिर अगले 5 मिनट यहीं पे मूव करता रहा, फिर अगले 5 मिनट में यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद डाउन आया, फिर आप गया डाउन आया, आप गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये 5 मिनट का ग्राफ है। इस तरह यहाँ पे आप सिर्फ सिंपली यहाँ पर वाइट एरिया पे क्लिक करें तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। ये M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 और MN। इस तरह ये M1 यानी 1 मिनट, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, ये 30 मिनट, ये 1 आवर और ये 4 आवर का ग्राफ होता है। बाकी आप डे 1 को छोड़ दें, आप मैक्सिमम इस जगह पर रहें M5 से लेकर H4 के दरमियान में। तो आपको मैं अभी H4 में दिखा देता हूँ H4 में क्या चीज़ शो हो रही थी मेरे पास। अच्छा ये देखें, अभी बेसिकली यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगाई हुई है, एक मैं इसको ज़रा जूम इन करके एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई हुई है, टीपी मेरा ये है कि जब अगर ट्रेड मिसाल के तौर पर यहाँ से मूव करती हुई डाउन आती है, यहाँ हिट कर जाएगी तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेड यहाँ से मूव करते हुए डाउन नहीं आती है और मेरा एनालिसिस गलत हो जाता है और ये अप चली जाती है डायरेक्टली, ठीक है, अब जाने की सूरत में हमें लॉस होगा क्योंकि ज़रा सा भी अब जाएगा तो 0.01 $0.02 का लॉस होता जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ बस $5 का लॉस हो जाए तो बहुत है, इससे ज़्यादा का लॉस मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर ये एसएल लगा देना है कि ये एसएल लगा देना है कि यहाँ से जैसे यहाँ पर पहुँचेगा ये ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो, चाहे आप क्लोज करें या ना करें, $5 से ऊपर का आपका लॉस नहीं होगा, यानी आप अपना लॉस खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने सिंपली एक ये MT4 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर ये सारे पेयर्स हटा देने हैं, सिर्फ ये 3 पेयर जो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किए हैं सिर्फ ये रहने दें। उसके बाद आपने हर एक पैटर्न पे मुझे सिर्फ ट्रेड ऑन करके शो करनी है कि यार ये देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड ऑन की है, M5 पर आपने रखना है। उसके बाद आपने सेल की ट्रेड लगाना, चाहे प्रॉफिट में जाए चाहे क्लोज में जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे आपने मुझे एक ट्रेड, चलो मैं आपको बताता हूँ, जो ये GBP JPY का पेयर है ना, आपने इसमें 0.01 की ट्रेड ऑन करनी है और सेल की। यूरो USD पर भी आपने सेल की और GBP USD पर आपने बाई की ट्रेड ऑन करनी है, ठीक है। तीनों की जो लॉट रखना है साइज़ वो 0.01 रखना है। ये आप लोग के असाइनमेंट है, आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फेसबुक ग्रुप में शो करना है। ये दोनों काम जो मैंने आपको बता दिए हैं।
तो उसके बाद आप लोगों ने सिंपली ये करने के बाद जो आप पोस्ट करेंगे उसके ऊपर आपने ये बताना है कि स्प्रेड क्या होती है और ये मार्केट का ये लेवल किस तरह होता है, और आपने जो ट्रेड करनी है आपने फिर उसको जो क्लोज तब करना है जब वो प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन आपने ओपन 0.01 की करनी है। ठीक है, अगर प्रॉफिट में फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा, ज़्यादा लॉस में जा रही है, तो आपने तब उसको क्लोज कर दें बेशक। ठीक है, दूसरी बात आपने करनी है, आपने यहाँ पर TP लगानी है और SLP लगाना है। अगेन आपको बताता हूँ TP SL किस तरह लगाते हैं। आपने यहाँ पर सिंपली मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जब TP लगाना है तो हम इसको सेल कर रहे हैं तो 152, सॉरी हल हो गया मुझसे, 152.100 पे लगा देता हूँ, खैर कोई बात नहीं, और ये 153.500 पे। आप लोगों ने सिंपली SL और TP लगा कर मुझे शो करना है। ठीक है, बल्कि आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने जो TP लगानी है वो आपने लगानी है $5 पर, और जो SL लगाना है वो भी लगाना है $5 पर। $5 का मतलब होता है 500 पॉइंट्स। ठीक है, ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ये आप सिंपल से आप लोगों को मैंने बाय सेल इंस्टेंट एग्जीक्यूशन बाय लिमिट का थोड़ा बहुत और स्प्रेड के बारे में बता दिया है। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन में खुद डेली इस तरह एक ट्रेड करते रहें, चाहे बाई करें चाहे सेल की करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी आप सीखने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को इसको सीख लें एक दफ़ा सही तरीके से, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये ट्रेड किस तरह से काम होता है, किस तरह से मार्केट अप डाउन जाती है। ठीक है, बेशक आप ट्रेड ओपन करने के बाद उसको देखें नहीं, घंटे घंटे वॉच ना करें, बस आप एकदम ट्रेड ओपन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दें। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और कर लेनी है, और जो असाइनमेंट मैंने बता दी है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद लाजमी आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप में डालनी है, पोस्ट करनी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।